आप सभी को नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करेंगे 12वीं कक्षा का। जो 30% कोर्स कट गया है कोविड-19 की वजह से, उसको छांट करके, उसको हटा करके जो शेष पाठ का वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहा है। तो अगर आप फ्री में पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं और प्रश्नोत्तरों का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ से अगर कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे सर इसका पीडीएफ चाहिए, तो उसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक भी करते चलिए, क्योंकि यहाँ से गद्य पद्य संस्कृत व्याकरण या और भी जो चीज़ें हैं, मैंने पूरा का पूरा जो आपके बोर्ड के हिसाब से जितना भी पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा यहाँ से अपलोड हो रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और बड़ी शानदार तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि आप हिंदी विषय में कम से कम 95% मार्क तो ले ही लें, और अगर मेरे कहे के अनुसार चलेंगे तो ये संभव भी है। ठीक है ना? तो इसके पहले अभी काव्य का कुछ वीडियो अपलोड हो चुका है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। आज आपके सामने ये संस्कृत का दूसरे पाठ का वीडियो है, क्योंकि पहला पाठ जो है वह कट गया है, वो जो कोविड-19 के वजह से कट गया है, जिस पाठ का नाम आप जानते होंगे, आपके बुक में होगा भी, भोजस्य भोजस्योदार्यम। यह पाठ कट गया है। यहाँ आप संस्कृत भाषा या महत्वम इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग इसका सरल ढंग से अध्ययन करेंगे और उसके बाद से इसका पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर भी आप पढ़ेंगे। ठीक है ना? आइए देखा जाए। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। अर्थ देखते चलिए। धन्यो अयम भारत देश, माने धन्य है यह भारत देश। धन्यो अयम भारत देश, धन्य यह भारत देश, यत्र जहाँ, समुल्लसति माने सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भाविनी भव्य भावों को माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। आगे देखिए, शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। अर्थ एक एक का मैं बताते चल रहा हूं, उसके बाद से पूरा एक साथ बताऊंगा। शब्द संदोह का मतलब होता है शब्द के समूहों को, संदोह माने होता है समूह, शब्द के समूहों को प्रसविनी माने उत्पन्न करने वाली, प्रसवनी माने प्रसव करना, उत्पन्न करना। ठीक है ना? सुर भारती माने देववाणी। अब इसका अर्थ एक साथ देखिए। धन्य या भारतवर्ष जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। सुर भारती सुशोभित है माने देववाणी भाषा यानी संस्कृत भाषा सुशोभित है। क्लियर? विद्यमानेषु माने वर्तमान में, विद्यमानेषु माने वर्तमान में, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, निखिलेष्वपि माने संपूर्ण, वाङ्मयेषु माने साहित्यों, वाङ्मय मतलब है साहित्य। ठीक है ना? वाङ्मय साहित्यों में, अस्या वाङ्मयस्य इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। अब देखिए अर्थ इसका। वर्तमान में, विद्यमानेष माने वर्तमान में, संपूर्ण विश्व में जो साहित्य है माने संपूर्ण विश्व के साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। क्लियर हुआ ना? आइए आगे देखिए। यमेव भाषा, यमेव भाषा यही भाषा, संस्कृत नामनापि संस्कृत के नाम से, लोके प्रथिता अस्ति। लोके प्रथिता मन होता है प्रसिद्ध, लोके मन आप जानते हैं संसार में, संसार में प्रसिद्ध है।
यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अस्माकम रामायण, हमारा रामायण। आगे देखते चलिए, महाभारतादैतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। महाभारत और ऐतिहासिक दोनों इसमें संधि किया गया है। महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वार वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि च, और अन्य, महाकाव्य मतलब महाकाव्य, नाट्यादीन, नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। वाक्य थोड़ा सा लंबा है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। देखिए, अस्माकम रामायण माने हमारा रामायण, क्लियर है, हमारा रामायण। और आगे देखिए, महाभारतादैतिहासिक ग्रंथा, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, ठीक है ना, और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। क्लियर हो गया ना, इसी भाषा में लिखे गए। मैं फिर से देख लीजिए, हमारा रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। क्योंकि करीब करीब 1.5 लाइन का एक ही वाक्य, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लगा होगा, लेकिन मैं सरल ढंग से आपको बता दे रहा हूं। आगे देखिए, इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वा सामार्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी मन्यते, जननी मानते हैं। कौन? भाषा तत्वविद, विद भी। भाषा तत्वविद भी माने भाषा तत्व के वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिक इसका अर्थ होगा भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। आर्य भाषा माने प्राचीन भाषा, या यूं कहिए भारतीय भाषा, ठीक है ना। सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविधि ज्ञान श्रेयत्वम, अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वम और व्यापकता, च न, च माने और, न माने नहीं, न, कस्यापि कहीं भी, दृष्टेर विषय माने दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। दृष्टेर विषय माने इसका अर्थ होगा दिखाई नहीं देता है, या अन्य विषय में कहीं दिखाई नहीं देता है। देखिए, संस्कृत भाषा का गौरव और अनेक प्रकार का ज्ञान का आश्रय प्रदान करने वाली, व्यापकता, और किसी और कहीं नहीं दिखाई देता, मतलब और किसी विषय में या और कहीं भी दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए, संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत का के गौरव को ही दृष्टि पथ मानीय माने दृष्टिगत रखकर, माने देखकर, सम्यक उक्तम, सभी प्रकार से, सम्यक उक्तम आचार्य में सभी प्रकार से युक्त समझकर, आचार्य प्रवरणेन, आचार्य श्रेष्ठ, दंडी नाम, दंडी ने कहा है। क्या कहा है? ये नीचे की पंक्ति कह रहा है, ठीक है ना। इसको फिर से देखिए, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, सभी प्रकार से सम्यक युक्तम, सभी प्रकार से उचित समझकर आचार्य दंडी ने कहा है, संस्कृत नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी, मन महर्षि मन महर्षियों ने संस्कृत को, ठीक है ना, दैवी वाक माने देववाणी कहा है। दैवी वाक, वागन्याख्याता माने होता है, माने कहा गया, कहा है, इसका मतलब ये होगा। अन्न, जैसे वाक माने होता है वाणी, और अनवाख्याता माने होता है कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि महर्षियों द्वारा या महर्षियों ने जो कुछ कह सकते हैं, संस्कृत को
देववाणी कहा है या कहा गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य का संस्कृत साहित्य का संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चितम, और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। माने संस्कृत साहित्य सरस और उसका व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। मतलब अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया गया, इसका अर्थ ये होगा। तस्य गद्ये पद्ये, इसके गद्य पद्य का लालित्य और भावबोध सामर्थ्य, और भावबोध का सामर्थ्य क्या है, अद्वितीय, अद्वितीय है। और श्रुति माधुर्यम च, और सुनने में मधुर वर्तते मन है। ठीक है ना, और सुनने में मधुर है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। देखिए, इसके गद्य पद्य का लालित्य, भावबोध का सामर्थ्य अद्वितीय है, और सुनने में माधुर्य है, माने सुनने में मधुर लगता है। ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहीं किसी शब्द में कोई दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में दे देंगे, और मैं उसका पूरा का पूरा आपको बढ़िया से उसका अर्थ बता दूंगा। ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर मेरी पढ़ाने की शैली अच्छी लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आगे देखिए, किम बहुना, किम बहुना माने बहुत क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण के लिए यादृशी सत प्रेरणा, ऐसी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस्य, माने जैसी सत प्रेरणा, ऐसी नहीं जैसी कहेंगे, जैसी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत साहित्य ददाति माने देता है, तादृशी वैसा, न माने नहीं, किंचित अन्य माने कहीं अन्य भी, वैसा कहीं अन्य नहीं है, नहीं दिखाई देता है। इसको फिर से देखिए, किम बहुना चरित्र, चरित्र निर्माणार्थम, बहुत क्या कहें चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसका अर्थ ये होगा। आगे देखिए, मूलभूता नाम, मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी, मूलभूत मानवीय गुणों का यादृशी जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, माने संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यत्र तादृशी, नान्यत्र, ना न अन्यत्र तादृशी, वहां अन्य कहीं नहीं दिखाई देता है। फिर से इसको देखिए, मूलभूत मानवीय गुण, मूलभूत मानवीय गुण यादृशी जैसा, माने मानवीय मूलभूत गुणों की विवेचना जैसा संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में वर्तते है, न अन्यत्र तादृशी, ऐसा अन्य कहीं नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह होगा। आगे देखिए, दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अनेचानेके गुणा अन्य अस्य साहित्यस्य, इस साहित्य के अनुशीलनेन, अनुशीलन से संजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, इस साहित्य के पढ़ने से, इस साहित्य के अनुशीलन से कौन कौन से गुण उत्पन्न होते हैं बताया गया है। देखिए, दया, एक एक शब्द का अर्थ जानिए। दया, दान, पवित्रता, उदारता, दूसरों का दोष न देखना या निंदा न करना, क्षमा, और अन्य च अनेके, और अन्य अनेक गुण, चानेके का संविच्छेद जब करेंगे च अनेके होगा। ठीक है ना। और अनेक गुणा, गुण अस्य साहित्य से, इसके साहित्य में, इसके साहित्य में नहीं, इसके साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए, अगला,
संस्कृत साहित्य का आदि कवि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूतादयो महाकवयः स्वकीय रत्न ग्रंथे अद्यापि पाठकानाभिहृदि विराजन्ते। अर्थ देखते चलिए। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, आगे देखिए, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास भारवी भवभूतादयो माने भवभूत आदि, महाकवय महाकवि। देखिए आगे, स्वकीय रत्न ग्रंथे अपने रत्न ग्रंथों से, अद्यापि आज भी, पाठका नाम हृदय पाठकों के हृदय में, विराजनते विराजमान है। ठीक है ना। अब इसका अर्थ एक साथ फिर से देख लीजिए। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य, भास भारवी भवभूत आदि महाकवि, स्वकीय रत्न ग्रंथ है, अपने रत्न ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। बच्चों, वाक्य थोड़ा बड़ा बड़ा है, इसलिए आपको थोड़ा सा लगता होगा कि बहुत घबराहट होता होगा, लेकिन चिंता करने कोई बात नहीं, मैं सरल ढंग से समझा दे रहा हूं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से। आगे देखिए, इयम भाषा, यह भाषा, अस्माभि हमें, मातृसमम सम्माननीया वंदनीया च, मातृसमम माने माता के समान, वंदनीया और सम्माननीया, ठीक है ना, है। यतो क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्य, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, संस्कृति में कत्वंच सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनेव संस्कृत में ही, सुरक्षितम शक्यन्ते सुरक्षित हो सकती है। इसको फिर से देख लीजिए बढ़िया से। यम भाषा, यह भाषा, हमें, मातृसमम सम्माननीय वंदनीय च, माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। क्योंकि, यतो क्योंकि, भारत मातु स्वतंत्र, भारत माता की स्वतंत्रता, और देखिए, गौरव गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता, संस्कृति नैव सुरक्षितम शक्यंतु, माने संस्कृत में ही सुरक्षित हो सकता है, संस्कृत भाषा में सुरक्षित हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, इयम भाषा सर्वासु भाषासु श्रेष्ठा चास्ति, इयम भाषा, यह भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीना श्रेष्ठा चास्ति, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः, आगे देखिए, ततः सुष्ठुक्तम, इसलिए सही कहा गया, सुष्ठुक्तम माने सही कहा गया है, ठीक कहा, इसका मतलब ये होगा, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्य, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य, गिरवाड़ भारती माने संस्कृत भाषा, माने भाषाओं में मुख्य, मधुर और श्रेष्ठ संस्कृत भाषा है। ठीक है ना। तो यह रहा इसका अर्थ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो अभ्यास प्रश्न है उसको। तो आइए हम लोग अब उसको देखते हैं। अब आइए इसके अभ्यास प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न, संस्कृत साहित्य से आदि कवि कः आसीत्। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि आसीत्। संस्कृतस्य, दूसरा प्रश्न, संस्कृतस्य के प्रमुखा कवयः आसन्। तो इसका उत्तर होगा संस्कृतस्य वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास भवभूति भूतादयो प्रमुखा कवयः आसन्। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा, का भाषा अस्माभि संस्कृत मातृसम माननीय
तो इसका उत्तर हो जाएगा का भाषा। देखिए जो मैं बताऊं, का के जगह पर केवल संस्कृत लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूं। भाषासु प्राचीन प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा का आसीत। तो का के जगह पर क्या आपको लिख देना है? देखिए का के जगह पर लिख देना है संस्कृत, ठीक है ना। उसका अस्थि आगे भी सब हो जाएगा वही। आगे देखिए पांचवा, का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। तो संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्याणाम जननी मन्यते। छठवां देखिए, संस्कृत साहित्य से अनुशीलने के गुणा संजायन्ते। उत्तर देख लीजिए, संस्कृत साहित्य से अनुशीलने दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया च अनेके चानेके गुणा संजायन्ते। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको अभ्यास प्रश्नों का पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सातवां देखिए, कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। किसका साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपका समय बचाने के लिए। आठवां देखिए, संस्कृत भाषाया कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। तो संस्कृत भाषाया अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। नौवां देखिए, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अथवा नवीनानि नवीनानि अस्ति कथय। तो उत्तर होगा संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। दसवां देखिए, दसवां प्रश्न, संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता। संस्कृत साहित्यस्य मुख्य भाषा मुख्या मधुरा दिव्या च अस्ति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडे नाम किम उक्तम। उत्तर हो जाएगा संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडे नाम उक्तम। संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवाख्याता महर्षिभिः। 12वां प्रश्न है, कस्य वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। उत्तर हो जाएगा संस्कृत वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। 13वां प्रश्न देखिए, का भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता। तो उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत भाषा देवभाषा इति नामना ज्ञाता। 14वां प्रश्न है, संस्कृतस्य साहित्य व्याकरणम च कीदृशम वर्तते। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृतस्य साहित्य व्याकरणम च सुनिश्चितम वर्तते, ठीक है ना। अब आइए देखिए इसका अनुवाद। अनुवाद क्या है? पहला, संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। अनुवाद होगा कि संस्कृत भाषा प्राचीना भाषा अस्ति। ख देखिए, यह समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। अनुवाद होगा यम समस्त भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। ये म पर हलंत हो जाए क्योंकि पीडीएफ बनाते समय उसमें ये मिल नहीं रहा था, इसलिए यहाँ गड़बड़ हुआ है। आगे देखिए, ऋषियों ने इसे देववाणी कहा है। तो ऋषिया इदम, यहां भी हलंत होगा, देववाणी कथ्यते, ठीक है ना। व्याकरणात्मक प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति एवं वचन बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको यहां से पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, हिंदी का, गद्य का, काव्य का, संस्कृत भाग का या और जो भी खंड काव्यों का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अधोलिखित शब्दों में विभक्ति एवं वचन बताइए। गद्ये संस्कृतस्य कवय विद्यमानेषु। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, गद्ये सप्तमी विभक्ति एक वचन, संस्कृतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, कवय प्रथमा बहुवचन, विद्यमानेषु सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अधोलिखित
शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए, मैंने इसका संधि विच्छेद करना है। तो इयमेव का हो जाएगा इयम धन एव, ठीक है ना, इयम धन एव हो जाएगा, यहाँ हलंत हो जाएगा म में, ठीक है ना। ऐसे नान्यत्र न धन अन्यत्र, कस्यापि कस्य धन अपि, तो इस तरह से ये इसका है, ठीक है ना। अब जो है अगर आप यहाँ से पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।